जम्मू कश्मीर के पहलगाम जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, जिन्हें मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां पर लाखों संख्या के टूरिस्ट हर साल अलग अलग जगह से घूमने आया करते हैं, जहां पे टूरिस्ट नेचर की मजा उठाते हुए उस एरिया में मशहूर घुड़सवारी का भी आनंद उठाते हैं। लेकिन इस साल के 22 अप्रैल के दिन पहलगाम के इसी टाउन से करीब 5 किलोमीटर दूर लोकेटेड बेसरन वैली में दोपहर के टाइम पे एक ऐसा हादसा हो जाता है जो पूरे दुनिया को हैरानी में डाल देता है। एक टेररिस्ट अटैक था, लेकिन ये हादसा कुछ उस प्रकार का नहीं था जो आज तक टेररिस्ट के द्वारा होते हुए आ रहा है। और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मामला है ये। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना टेररिस्ट अटैक होता है। It's been 2 days since the dastardly attack in Pahalgam in South Kashmir in which 26 innocent Indians died. हमने आज तक टेररिस्ट के द्वारा जितने भी अटैक देखा है, उसमें उनका टारगेट या तो हमारे देश के बॉर्डर में तैनात सोल्जर को हार्म पहुंचाना होता था, या फिर कोई भी हाईजैकिंग के केसेस में किसी मुजरिम को छोड़ने की डिमांड रखना। लेकिन ऐसा इंसिडेंट पहली बार हुआ जहां पे उन आतंकवादियों का टारगेट हमारे हिंदुस्तान के जमीन पे हिंदुओं के ऊपर किया गया। It was a targeted killing that terrorists tried to identify non-Muslims. आज की इस छोटी सी केस स्टडी वीडियो में हम पहलगाम में होने वाले उस घटना को डिटेल्स में जानेंगे, उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकता है, और इस घटना से जुड़े हुए कुछ अननोन पहलू को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिसके बिना एक कहानी कहीं ना कहीं जरूर अधूरा रह जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले अनंतम डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम शहर, जहां से करीब 5 किलोमीटर दूर लोकेटेड है बेसरन वैली, जहां से कश्मीर में मौजूद ऊंचे ऊंचे माउंटेन को प्रॉपर देखने को मिलता है, और ये जगह हरे भरे घास और बड़े बड़े पेड़ से घिरा हुआ है। इसीलिए कश्मीर में मौजूद ये जगह बहुत ही अलग और सुंदर दिखाई देता है। कश्मीर के एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर लोग बर्फ को देखने नहीं बल्कि सनी वेदर में हसीन वादियों के मजा उठाने जाया करते हैं। लेकिन इस जगह तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट काम जरूर है, क्योंकि ये रास्ता मिट्टी से बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है, जिसके कारण इस जगह तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाना होता है या फिर घुड़सवारी करके जाना पड़ता है। और ज्यादातर टूरिस्ट इस जगह पे पहुंचने के लिए घुड़सवारी को ही चुनते हैं। कश्मीर की जगह कितना ज्यादा फेमस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। इस एरिया के आसपास करीब 350 से भी ज्यादा होटल्स मौजूद हैं। यहाँ के मशहूर फेस्टिवल अमरनाथ यात्रा के दौरान जो जुलाई महीने से स्टार्ट होता है, उस समय होटल्स में जगह पाना भी मुश्किल हो जाता है। अभी बात करते हैं पहलगाम अटैक के ऊपर। तो इस घटना को होने से एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल को छोड़ के 20 अप्रैल, उससे पहले 19 अप्रैल, उससे पहले 18 अप्रैल, इन तीनों ही दिनों में इस एरिया का मौसम बहुत ही खराब रहता है और बहुत तेज बारिश भी होता है, जिससे मिट्टी से बना हुआ ये उबड़ खाबड़ रास्ता बहुत ही स्लिपरी हो गया था और कीचड़ से भर गया था। लेकिन अगले दिन यानी 21 अप्रैल के दिन से मौसम जैसे ही ठीक हुआ, टूरिस्ट वापस से बेसन वैली में जाना स्टार्ट करते हैं और भीड़ जमाने लग जाते हैं। फिर उसके अगला दिन आता है 22 अप्रैल, ट्यूसडे के दिन। सनी मौसम रहने के कारण बेसरन वैली के आसपास सुबह से ही लोगों का भीड़ बढ़ने लग जाता है, और इतने दिनों तक खराब मौसम रहने के कारण जितने भी टूरिस्ट अपने होटल्स में रुके हुए थे, उस दिन से एक साथ जमा होने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार उस दिन 1000 से 1500 लोग बेसन वैली में जमा हुए थे, जो कि नॉर्मल दिनों से थोड़ा कम था। इन टूरिस्ट में से बहुत सारा बच्चे भी थे जो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने आए थे। कुछ लोग कपल थे, जिनमें से कुछ लोगों का शादी कुछ दिन पहले ही हुआ था, जो कपल हनीमून मनाने आए हुए थे। कुछ ओल्ड एज पीपल भी मौजूद थे जो अपने पोते पोती के साथ खेल रहे थे। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टेंट में कैंपिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए पिकनिक मना रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल बना हुआ था। धीरे धीरे दिन जितना बीतता जा रहा था, टूरिस्ट की भीड़ भी बढ़ने लगता है। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। तभी अचानक दोपहर के टाइम पर 3 से 4 यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस ऑफिसर्स टूरिस्ट के बीच घूमने लगते हैं, जिनके हाथ में मशीन गन मौजूद था। उन्हें देखकर ये लग रहा था वो लोग कोई कश्मीर के सोल्जर होगा या फिर आर्मी से होगा, इसीलिए लोग उन्हें उतना ध्यान नहीं देते हैं और अपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताने में बिजी हो जाता है। तभी कुछ पल बाद वो लोग कुछ टूरिस्ट से ये पूछते हैं उनका नाम क्या है, और पूछताछ करते हुए किसी बातों को लेके बहस करने लग जाते हैं। और बहस करते करते अचानक वो लोग जिन टूरिस्ट से बात कर रहे थे उसके ऊपर गोली चला देते हैं। ये इंसिडेंट इतना ज्यादा अनफॉर्चुनेट था जो किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। फायरिंग के बाद सभी लोग डर जाते हैं। किसी को समझ में ये नहीं आ रहा था गोली चलाने के पीछे क्या वजह हो सकता है। उस टाइम बेसरन वैली में जितने भी लोग मौजूद थे, सभी लोग अपने जान बचाने के लिए
आसपास के टेंट में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई घर या फिर बिल्डिंग बना हुआ नहीं है जहाँ पे लोग जाके सेफली छुप पाए। जब ये घटना हो रहा था तब घड़ी में करीब 2:50 का टाइम हो रहा था। लोगों को टेंट में जाकर छुपते हुए देखकर आर्मी के भेष में आया हुआ टेररिस्ट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और टेंट में छुपे हुए लोगों को टेंट के बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं और आसमान में फायरिंग करने लग जाते हैं। उस टाइम कुछ लोगों को उम्मीद था उनके मदद करने के लिए एरिया के आर्मी फोर्स जल्दी आने वाले हैं, लेकिन उन आतंकवादियों के द्वारा उन्हें 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया गया जिससे किसी को इन्फॉर्म किया जा सके। बहुत चिल्लाने के बाद जब टूरिस्ट लोग टेंट से बाहर नहीं आते हैं, वो लोग टेंट के अंदर जाते हैं और लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल के इकट्ठा कर लेते हैं। उस टाइम उन आतंकवादियों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, जो लोग हिंदू है एक साइड हो जाओ, जो लोग मुस्लिम है एक साइड हो जाओ। कुछ लोग उनकी इस बात से हाथ ऊपर करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को गोली मार दिया जाता है। फिर उन टेररिस्ट ने बाकी लोगों के नाम पूछते हैं, उनके धर्म पूछते हैं और उन लोगों से जबरदस्ती कलमा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ लोगों के ऊपर डाउट होने पर उनके पैंट उतार के उनकी कंसिक्यूशन हुआ है कि नहीं ये चेक किया जाता है। इन सभी चीज़ों को पूछने पर जो लोग कलमा नहीं बोल पाए या फिर जिन लोगों के कंसिक्यूशन नहीं हुआ है, उन लोगों को अपने बीबी और बच्चे के सामने चुन चुन के गोली मार दिया जाता है। इतने बेरहमी से लोगों को जब मारा जा रहा था, वहाँ पे एक घुड़सवारी करवाने वाले साहिद आदिल हसन शाह उन टेररिस्ट लोगों के बीच मौजूद था, जो उन्हें बचाने के लिए उन आतंकवादियों से लड़ पड़ते हैं और उनके बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतंकवादियों के द्वारा उन्हें भी शूट करके मार दिया जाता है। इतने बुज़दिल इंसानियत के साथ आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम देने के बाद बैसरन वैली से भाग जाते हैं और पास के फॉरेस्ट के अंदर जाके मानो कहीं वैनिश हो जाते हैं। इस घटना के बाद एरिया के लोग, जो लोग घुड़सवारी करवाते थे, वो दौड़ के आते हैं और इंजर्ड लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग घोड़े के साथ साथ इंजर्ड लोगों को अपने कंधे से लेकर हॉस्पिटल ले जाने में मदद करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह था इस घटना को होते हुए 20 से 30 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी आर्मी फोर्स उस जगह पे टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं। जबकि इस एरिया से 7 किलोमीटर दूरी पर सीआरपीएफ के कैंप और 5 किलोमीटर दूरी पर आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप मौजूद है। इस घटना के करीब 45 मिनट बाद ही इंडियन एयरफोर्स वहां पे पहुंच पाते हैं और लोगों को सिक्योरिटी देते हैं। इस घटना में मौजूद भिनोय बाही, जो गुजरात के रहने वाला था, वो घुड़सवारी करते हुए उस एरिया में एंटर करने ही वाला था, तभी उन्हें गोली का आवाज़ सुनाई देता है और वो देखता है सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और उनको निशाना करके भी गोलियां चलाई जाती है, जो गोली उनके एल्बो में आके लगा था। उन टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट सिमरन चांदनी, जो नागपुर के रहने वाला था, वो इस घटना के बारे में बताते हैं उन लोगों ने उस दिन बहुत ही एंजॉय किया था और वो लोग चाय और मैगी खा के उस एरिया से जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है और गोली चलने लग जाता है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छा रहा, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो पाए। पहलगाम में होने वाले इस टेररिस्ट अटैक में करीब 50 लोगों को गोली लग गया था और उन्हें जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तब उनमें से 26 लोगों की मौत हो चुका था और 20 लोगों को बहुत ही गंभीर हाल में हॉस्पिटलाइज किया गया था। इस घटना में कानपुर के रहने वाले शुभम नाम के एक 30 साल के आदमी को गोली लग जाता है, जो अपने वाइफ और सिस्टर के साथ उस वैली में घूमने आए थे। उन्हें भी इस अटैक में अपना दम तोड़ना पड़ा। इस घटना में एक नेवी ऑफिसर्स जिनका नाम विनय नारोवाल था, जिनके शादी इस घटना से 6 दिन पहले ही हुआ था, जो अपने वाइफ हिमांशी के साथ उस जगह पे हनीमून पे घूमने के लिए गए थे। जिस रोते हुए वुमेन का वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो इन्हीं के पत्नी थे। हिमांशी बताते हैं वो लोग जब भेलपुरी खा रहे थे, उनके हस्बैंड उनके पास में ही खड़ा हुआ था। तभी एक आदमी उनके पास आते हैं और वो बोलते हैं ये शायद मुस्लिम नहीं है और उन्हें गोली मार देते हैं। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, हाँ, साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। और वो नेवी ऑफिसर्स गोली लगने के साथ ही तरफ तरफ के मर जाते हैं। इस घटना में कर्नाटका में रहने वाले 47 साल के मंजुनाथ राव, जो अपने वाइफ पल्लवी और उनके बेटा अभिजय के साथ फैमिली ट्रिप में आए हुए थे। इस कपल का भी वीडियो आपने देखा होगा। उन लोगों ने कश्मीर में 2 से 3 दिन तक स्टे किया था और इस घटना के एक दिन पहले वो लोग बोट में बैठ के एक वीडियो भी बनाते हैं, जहाँ पे मंजुनाथ राव और उनके वाइफ कश्मीर में घूमने के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था।
अब हम शिकारा रेड कर रहे हैं। शिकार रेड कर रहे हैं कश्मीर में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन उसके अगले दिन मंजुनाथ राव भी अपने फैमिली के साथ उस बैसन वैली में मौजूद था। उन्हें भी इस हादसे में गोली मार दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें भी अपना दम तोड़ना पड़ा था। जिन लोगों ने उन टेररिस्ट को देखा था, उनका कहना था टोटल 4 टेररिस्ट थे जिनके द्वारा इस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया जाता है। उनमें से कुछ लोगों के हेलमेट में कैमरा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था इस दर्दनाक हादसे को वो लोग अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस हादसे का प्लानिंग जिन 2 टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया, एक था TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि कश्मीर के टेररिस्ट ग्रुप है, और एक है लश्कर-ए-तैयबा, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप है। यहाँ पे आप लोग को एक बात समझना है, ये जो लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप है, जो ओसामा बिन लादेन ग्रुप से फंडिंग मिलता हुआ एक पाकिस्तानी ग्रुप है, और ये जो TRF ग्रुप है, ये भी एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हमारे देश के कश्मीर में रह के ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे कश्मीर के टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन दोनों ही ग्रुप ने लिया है। अभी बात करते हैं पहलगाम में हिस्ट्री में होने वाले टेररिस्ट अटैक के बारे में, जहाँ से इस घटना को और भी डीपली समझने में हेल्प मिलेगा। अगर हम पहलगाम की हिस्ट्री को देखें तो सन 1995 में पहलगाम में घूमने आने वाले 6 फॉरेनर टूरिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है, जिसमें से एक आदमी को गोली मार के हत्या किया जाता है और एक आदमी वहां से भागने में कामयाब हुआ था, और बाकी 4 आदमी का खोज अभी तक नहीं मिला। और इस घटना में इन्वॉल्वमेंट आल फरहान ग्रुप का था, जो कि एक पाकिस्तानी ग्रुप है। सन 2000 में पहलगाम के नानोवन कैंपिंग साइट में टेररिस्ट अटैक होता है, जहां पे 21 हिंदू टूरिस्ट समेत 32 लोगों की हत्या किया जाता है और सभी लोग ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। और इस पहलगाम में और एक टेररिस्ट अटैक होता है, जहां पे शेषनाग लेक में 11 टूरिस्ट समेत 2 लोकल आदमियों को गोली मार के हत्या किया जाता है। फिर सन 2017 में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर पहलगाम आता है, उसी एरिया पर अमरनाथ यात्रा के टाइम 8 जन टूरिस्ट को गोली मार के हत्या किया जाता है, जिनमें 18 लोग इंजर्ड होते हैं। और पिछले साल 2024 में रांची डिस्ट्रिक्ट में एक बस के अंदर टेररिस्ट अटैक होता है, जहां पे बस के अंदर ओपन फायरिंग किया जाता है, जिसके कारण बस के ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देते हैं और बस खाई के अंदर गिर जाता है। और इस हादसे में करीब 9 लोग मारे जाते हैं और 41 लोग इंजर्ड होते हैं। अभी मैं आप लोगों को जिन सभी घटना के बारे में बताया, लास्ट वाला छोड़ के इन सभी घटना पहलगाम में ही हुआ, और इन सभी घटना में जो चीज़ कॉमन था वो था मैक्सिमम अटैक में पाकिस्तान के इन्हीं ग्रुप का हाथ था, और मैक्सिमम केसेस में आतंकवादियों के द्वारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और पहलगाम को ही निशाना बनाया गया। यहाँ से एक बात क्लियर होता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया का इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप के पास पूरी तरीके से रहता है। और एक चीज़ इस घटना को लेके सोचने वाला था, अचानक के 4 टेररिस्ट गायब कैसे हो सकते हैं। ये बहुत ही साधारण सी बात है। इस घटना के साथ उस एरिया के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूर था, जिन्होंने उन लोगों को छुपाने में मदद किया था, और उन लोगों ने ही उस जगह तक पहुंचने से लेकर उन्हें इस घटना को अंजाम देने के बाद महफूज जगह में छुपाने तक बहुत ही सफाई से मदद किया होगा। और इस घटना से और एक चीज़ बेखूबी मालूम होता है, इस एरिया में इन सभी टेररिस्ट नॉर्मल लोग की तरह ही घूमते रहते हैं, जो लोग इंडियन भी हो सकता है और पाकिस्तान के भी हो सकता है, जो मौके के तलाश में रहते हैं इन सभी घटना को अंजाम देने के लिए, जिनका इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सालों से सरकार के पास से छुपते हुए आ रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सरकार को ऐसा कोई इंतज़ाम करना चाहिए या फिर रूल्स लाना चाहिए, जिससे कश्मीर के अंदर टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग रहते हैं, मैं लोकल लोगों की बात कर रहा हूँ, उन एक लोगों की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सरकार के पास स्टोर करके रखना होगा। और इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए हर एक महीने एक घरों में जाके इस इन्फॉर्मेशन की जांच करना होगा, और इस इन्फॉर्मेशन को एरिया के सभी पुलिस ऑफिसर्स के पास भी शेयर करना होगा, जिससे जब भी कोई अननोन पर्सन्स को किसी भी पब्लिक प्लेस या फिर किसी भी जगह पर देखने को मिले तो उस एरिया के पुलिस ऑफिसर्स उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। कश्मीर में होने वाले इन सभी इंसिडेंट के पीछे मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है। इन्वेस्टिगेशन से और एक चीज़ सामने आता है, वो है बेसरन वैली के इस एरिया पे 5 दिनों से 50 किलोमीटर रेंज पर कोई भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रैक नहीं हुआ, यानी इस एरिया पर पिछले 5 दिनों से कोई भी टेररिस्ट हलचल नोटिस नहीं किया गया। यहाँ से भी कहीं ना कहीं मालूम होता है चांसेस बहुत ही ज़्यादा है इन सभी टेररिस्ट ने कम्युनिकेशन करने के लिए लोकल लोगों का ही हेल्प लिया हो। अभी बात करते हैं इस एरिया के सिक्योरिटी के ऊपर। आखिर उस दिन टेररिस्ट 20 से 30 मिनट्स वहाँ पे रुके हुए थे, तो सिक्योरिटी को वहाँ तक आने में इतना लेट क्यों हुआ और क्यों उस जगह पे एक भी सिक्योरिटी नहीं था? इसके पीछे का जो वजह सरकार के तरफ से बताया जा रहा है
वो है बैसरन वैली के इस एरिया को टूरिस्ट के लिए खोला गया, इसका इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास पहले नहीं दिया गया और एरिया के होटल ओनर्स भी टूरिस्ट को उन एरिया पे घुमाने के लिए कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किया था। अगर हम इस घटना को डीपली एनालिसिस करेंगे तो पहलगाम के इस एरिया पर फेस्टिवल को छोड़ के सिक्योरिटी तैनात नहीं रहता है और इसी चीज़ की फ़ायदा उठाते हुए टेररिस्ट ने इस घटना को अंजाम दिया। बताने के लिए इस घटना को लेके और भी कई सारे पॉइंट आउट किया जा सकता है, लेकिन उससे वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वीडियो में मेरा कोशिश ये था मैं पूरे घटना को आपके सामने रख पाऊँ और इस घटना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सरकार के द्वारा कई सारा स्टेप लिया जा चुका है और हम सरकार के ऊपर उम्मीद रखेंगे हमें फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा ना देखने को मिले और हमारे देश के जितने भी फैमिली मेंबर्स जिन्हें इतने बेरहमी से मारा गया है उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिले। उम्मीद करते इस वीडियो में पहलगाम में होने वाले इस घटना को लेके कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।